हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है विरोधियों की चाल आपके लिए कैसे एक अपॉर्चुनिटी का काम कर जाती है, कैसे आप पर ईश्वरीय कृपा आ जाती है। लोग आपको गिराने की सोचते हैं और आप वहीं से उठकर अपने जीवन में एक नई दिशा, एक नया सबक ले लेते हैं। तो हमारा जो कार्ड मैंने जो लिए हैं वो हमने लिए हैं साईं बाबा डेक से। तो हमारा पहला कार्ड है प्रकाश, यानी औरों के जीवन की आशा एवं भरोसा बनिए। भरोसा और आस्था आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। तीसरा कार्ड है पुनरावृत्ति। जब तक सबक न सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की रेपिटेशन आपके जीवन में होती रहती है। कस्में और वचन, आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पे पूरा करें। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो देखिए, जो ये विरोधी हैं आपके जीवन में, ये इस तरीके की अपने मन में एक इंटेंशन, एक भाव रखते हैं कि आपको तकलीफ हो, आपको पीड़ा हो, है ना। तो यहाँ पर यही परमात्मा आपकी अपॉर्चुनिटी कैसे बना देते हैं, किस तरीके से। तो देखिए, जैसा ये पहला ही कार्ड है प्रकाश का, जब ये लोग आपको जीवन में प्रॉब्लम देना शुरू करते हैं तो होता क्या है, आपके अंदर एक एनलाइटनमेंट आता है, आपकी चेतना जागृत होने लग जाती है। और जब आपकी चेतना जागृत होती है, जब आप विकास की, आप प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं, तब आप इन्हीं लोगों की ये जो गलत इंटेंशन, गलत चीज़ें, जो भी जिस भी अपने बिहेवियर से आपको जिस भी तरीके से आपको ठेस पहुंचाना चाहते हैं, वो दरअसल आपके जीवन का एक सबक है। और उनकी यही चाल जो वो आपके विरुद्ध खेलते हैं या फेंकते हैं, ये आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी बन जाती है, आपकी जीवन का एक लेसन बन जाती है। आप एक सबक ले लेते हैं कि जो भी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, ये भी जीवन में सीखना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को खुद भी सीखते हैं और लोगों को भी आप ये बताते हैं, सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे अगर जीवन में है तो आपको इन चीज़ों से कैसे बचना है। तो ये बहुत बड़ा आपके जीवन में अपनी चालों के द्वारा एक एनलाइटनमेंट का कारण बनते हैं आपके जीवन में, है ना। और ये सब चीज़ें इनको खुद नहीं पता होती कि हम किसी को इस तरीके से पीड़ा अगर दे रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि सारा कुछ डेस्टिनी का प्री प्लान्ड होता है। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती ना, वो परमात्मा की प्री प्लान्ड डेस्टिनी होती है। वो परमात्मा हमें उन चीज़ों के लिए सबक दे रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी सोल में ये पार्ट मिसिंग है, ये लर्न करना तुम्हें बहुत ज़रूरी है। और यही सब चीज़ें हमें सिखाने के लिए हमारी लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम, एक टफ फेज़ लाइफ का, वो सामने आकर के हमारे खड़े हो जाता है। और जब तक आप उन चीज़ों को नहीं सीखते हैं, आपकी लाइफ में रेपिटेशन होती रहती है उन चीज़ों की, है ना। जैसे ही दूसरा कार्ड है पुनरावृत्ति का, ये पुनरावृत्ति का कार्ड। अब जो ये विरोधी हैं आपके जीवन में, जब चालें चलते हैं, इसकी रेपिटेशन यहाँ पर तब तक होती है जब तक आप उन चीज़ों से सबक नहीं लेते, है ना। आप वो जो विरोधी आपको सिखाना चाहते हैं, या ये मैं बोली डेस्टिनी जो आपको सिखाना चाहती है, जब तक आप उनके सबक नहीं लेते, जब तक आप नहीं सीखते, वो चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट होती रहती है। तो यहाँ पर जो ये पुनरावृत्ति होती रहती है, जब आप एक सबक ले लेते हैं, उसके बाद में होता है एक बिग अपॉर्चुनिटी। जब आप जो ये घटनाएं हो रही हैं, जब आप इनसे सबक ले लेते हैं, उसके बाद लाइफ में आती है बिग अपॉर्चुनिटी।
और ये बिग अपॉर्चुनिटी परमात्मा की ब्लेसिंग्स आप पर होती हैं, ईश्वरीय कृपा आप पर होती है और चीज़ें आप खुद ब खुद महसूस करते हैं कि कितनी अच्छी और कितनी बेहतर होती जाती है। तो ये सारी चीज़ें परमात्मा की प्री प्लान्ड डेस्टिनी है आपकी। जो ये विरोधी हैं, विरोध कर रहे हैं, या जिस भी तरीके से आपको अगर मन में इंटेंशन रखते हैं, पहली तो बात बहुत हद तक मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में एक चीज़ें आ गई हैं कि हमें आखिर इन लोगों आपका जीवन बर्बाद करने में या ख़राब करने में या गलत इंटेंशन रखने में इनको मिल ही क्या रहा है, कुछ नहीं सिवाय नेगेटिविटी के, सिवाय अपनी एनर्जी वेस्ट के, सिवाय अपना समय बर्बाद करने के। और इन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टा ये आपको लाइफ के लेसन सिखा रहे हैं और इन उन्हीं लेसन से आप जीवन में नए नए सबक सीख रहे हैं, अपने जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ को इनवाइट कर रहे हैं। तो ये सारा आपकी डेस्टिनी प्री प्लान्ड है और ये ईश्वरीय कृपा है आप पर, तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। नेक्स्ट है कस्में और वचन। आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। देखिए, जब हम इस धरती पर आते हैं तो कुछ रिश्ते हमारे साथ ऐसे जोड़ दिए जाते हैं जिनसे हमें डिटैच होकर के, देखिए अटैचमेंट रहेंगे, हर चीज़ से आप अटैच रहोगे तो वहाँ पर से आप अटैच, जब हम इंसान किसी चीज़ से, लोगों से, सिचुएशन से हो जाते हैं तो हम उस अटैचमेंट के साथ वहाँ पर से कुछ रिटर्न की इच्छाएं रखते हैं कि रिटर्न भी तो कुछ आना चाहिए अगर हम अटैच है तो यहाँ पर आपको परमात्मा का जो मैसेज है वो ये है कि भाई आप डिटैच होकर के अपने जीवन के जो भी आपके फ़र्ज़ हैं उनको पूरा करें। आपको किसी भी अपने फ़र्ज़ से नहीं भागना। आपका जो भी फ़र्ज़ है आपने बहुत बेहतरी से और बहुत अच्छे से उन फ़र्ज़ों को निभाना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यही आपको परमात्मा का मैसेज है और यही परमात्मा आपको सिखा रहे हैं कि भाई आप अपनी लाइफ में जो भी रिश्ते आपके साथ जुड़े हुए हैं जो ज़रूरी हैं आपके लिए और जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी वैल्यू है ना। भले ही आप किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रखते, बट कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं वहाँ पर खुद से ही आपको रिस्पेक्ट और वैल्यू दी जाती है। आपने उन लोगों की बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा, प्रेम, दया भाव, करुणा, आपने बिल्कुल अनकंडीशनल जो लव है वो इन लोगों के लिए रखना है, या मैं ये बोलूँ सभी के लिए आपने सेम रखना है ना। बट जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पर आपके सम्मान नहीं है, वहाँ पर आपने उन लोगों से अपने आप को कट ऑफ करके रखना है। नेक्स्ट कार्ड है विकास, यानी कि ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। देखिए, बिल्कुल परमात्मा जो भी हमारे जीवन में लाइफ का टफ फेज़ लेकर के आते हैं ना, वो हमारे जीवन में एक कड़वी दवाइयों की तरह होती है ना। एक कड़वी औषधि होती है। दुख कितना पेन देते हैं, कितनी तकलीफ़ देते हैं, ऐसा लगता है जैसे सारे ही जहान का दुख से आपके ही सर पर आके पड़ गया है, इस तरीके से आपको उस समय महसूस होता है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे एक कड़वी दवा होती है बट उसका असर बहुत अच्छा होता है, इंसान बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है, वही सेम चीज़ है। ये सुख दुख है जीवन में, आपके जीवन में कुछ कड़वी दवाइयाँ होती हैं जिससे आप अपनी लाइफ का एक सबक लेते हैं और उसको इन फ्यूचर इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ते हैं। तो जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं ये आपके एनलाइटनमेंट का कारण बन रहे हैं। आपको लाइफ में इन विरोधियों का एक एक नेगेटिव थॉट जो भी आपके लिए सोच रहे हैं वो आप तक आता है, क्योंकि आप एक एनलाइटन सोल हैं। एनलाइटन सोल के पास हर एक लोगों की क्या सोच है आपके लिए, क्या समझ है, वो हर एक बात उनके हाव भाव व्यवहार से, भले ही वो ज़ुबान से कुछ भी कह रहे हैं या बोल रहे हैं या शांत है, साइलेंट है या अटैच है, डिटैच है आपसे, जो भी है आप अपने आप से समझ जाते हैं क्योंकि आप एक एनलाइटन सोल हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप खुद महसूस करते होंगे कि जो लोग आपसे मन में किसी भी प्रकार का ईगो, घृणा, भेदभाव रखते हैं वो लोग आपसे दूरी बनाकर खुद ब खुद रखते हैं। और अगर वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके जीवन का एक नया सबक होगी, आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी बनके आपके जीवन में आ जाएगी। तो ये सीधी सीधी आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की दया है आप पर।
बहुत अच्छा आप महसूस कर रहे हैं, करंट एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। और यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।